अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 34 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको जो है उस ऑब्जेक्ट बना के अपने मेंबर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम आज देखने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कैसे क्लास बना सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे उसको। उसके बाद हम जो है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि हम अपने जो क्लास के अंदर जो हमने मेंबर्स बनाए हैं, जो हमने उसके अंदर एंट्रीज हमने लिखी हैं, तो उसको हम असेस कैसे कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या है क्लास का। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने जो है क्लास के बारे में भी स्टडी कर ली थी, ऑब्जेक्ट के बारे में भी, फिर उसके बाद जो है पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये सारे हमने स्टडी कर लिए थे। अब हम जो है उसका सिंटेक्स देखने जा रहे हैं क्लास का कि क्लास क्या होता है। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड यूज़ करना है, CLASS क्लास। उसके बाद हमने क्लास नेम लिखना है, ठीक है। क्लास कीवर्ड यूज़ करने के बाद कोई भी क्लास का नाम, फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय का डाटा लिखना चाह रहे हैं या कोई स्टूडेंट का डाटा लिखना चाह रहे हैं तो हम STD लिख देंगे, एम्प्लॉय का तो EMP लिख देंगे। तो इस तरह करके हम क्लास बना लेंगे, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइवेट, क्योंकि हम इसके अंदर हमने हमारे जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं ना, वो हम इसके अंदर लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट लिख लेते हैं, उसके बाद जितने पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो लिख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम असेस मॉडिफायर्स यूज़ करती है ना, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये तीन असेस मॉडिफायर्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पर जो है पूरा लेक्चर दूंगा, असेस मॉडिफायर्स क्या होता है, कैसे उसको असेस करते हैं डाटा को, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये प्राइवेट हमने यूज़ किया कि जो भी डाटा है जो हम मेंबर्स बनाएंगे वो हम सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी और क्लास में नहीं यूज़ कर सकते। ये प्राइवेट का काम होता है। तो हम प्राइवेट कीवर्ड है वो यूज़ करके एंड में सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद हम कोई भी डाटा डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है डिक्लेयर कर दूंगा कि उसका जो है एम्प्लॉय का नाम या एम्प्लॉय की ID, तो ये हमारा डाटा हो जाएगा। हम डाटा डिक्लेयर कर सकते हैं या हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, गेट का या पुट का फंक्शन, या ऐसे कोई भी फंक्शन हो तो वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं प्राइवेट के अंदर। इसी तरह पब्लिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। में जो सिंपल क्लास होती है ना, उसके अंदर हम दो ही यूज़ करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं जब हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे ना, तब हम प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे, क्योंकि तब हमने जो है अपने किसी और क्लास का डाटा हमने दूसरी क्लास में यूज़ करना होता है, तो तब हम प्रोटेक्टेड को यूज़ करते हैं। उसके बारे में मैं आपको भी बाद में बताऊँगा। तो अभी अब पब्लिक के अंदर भी हम डाटा जो है डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात समझते हैं, जो भी हम प्राइवेट के अंदर अब हमने डाटा डिक्लेयर किया और फंक्शन डिक्लेयर किया, ये हम किसी और क्लासेस में नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन पब्लिक के अंदर हमने जो भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वो हम क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इधर क्लास एंड करता हूँ, क्लास के एंड करने के एंड में भी हमने सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अब इसके बाहर सिर्फ हम वही डाटा यूज़ कर सकते हैं जो पब्लिक है, लेकिन जो प्राइवेट डाटा है वो हम नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन जो हमने पब्लिक में फंक्शन डिक्लेयर करवाए हैं, उस फंक्शन की मदद से हम प्राइवेट डाटा को असेस कर सकते हैं। जो फंक्शन हम डिक्लेयर करवाएंगे जो पब्लिक होंगे, उसकी मदद से हम प्राइवेट डाटा को असेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम डाटा असेस नहीं कर सकते। तो एक और बात बताता चलूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि जितने भी मेंबर्स जो हम क्लास के अंदर यूज़ करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही होते हैं। सो जो मैंने प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया है, इसको मैं ना भी यूज़ करता तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि जिसके साथ मैं प्राइवेट या पब्लिक नहीं यूज़ करूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं क्लास के अंदर। लेकिन अगर मैं पब्लिक लगा दूंगा तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा यह पब्लिक है। अगर मैं कुछ भी नहीं लगाता तो वो प्राइवेट में काउंट होते हैं। तो अगर हम क्लास की जगह स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसको हम आगे जाकर स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगर हम क्लास की जगह स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे पब्लिक होते हैं। इस क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं
और स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। यही बस, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्लास और स्ट्रक्चर में, बस यही है कोई स्पेसिफिक डिफरेंस। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लास की। सबसे पहले मैंने क्लास कीवर्ड यूज़ किया जैसे मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था। उसके बाद क्लास का नेम EMP सिंपल लिख सकते हैं या मैंने पूरा एम्प्लॉय लिख दिया। ऐसे जिस टाइप की भी आपने क्लास बनानी होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है तो आप ADD ऐड के नाम से क्लास बना लो। तो मैंने एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बना ली, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है अपनी बॉडी ओपन की। उसके मैंने बाद सबसे पहले मैंने प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया क्योंकि मैं इसके अंदर अपने प्राइवेट डाटा को लिखूँगा। तो अब इसके अंदर मैंने एक डाटा लिखा int id। डाटा लिखने के लिए भी जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं इसी तरह ही है कि हमने सबसे पहले रिटर्न टाइप देनी है, उसके बाद हमने उसका नाम लिखना है। मैंने एक तो डाटा मेंबर ले लिया ID, एम्प्लॉय की ID, एक ले लिया एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। तो ये मैंने 2 प्राइवेट लिए क्योंकि जो है एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि जितना भी जो भी हमारा डाटा होता है ना वो प्राइवेट होता है और जो हमारे फंक्शंस वगैरह हैं वो हम पब्लिक में लिखे जाते हैं। जो डाटा वगैरह वो हम प्राइवेट में लिखते हैं बट जो फंक्शंस हैं वो हम पब्लिक में लिखते हैं क्योंकि हम फंक्शंस की मदद से अपने डाटा को असेस करते हैं। तो हम फंक्शंस को पब्लिक में लिखा जाता है और जो है डाटा को प्राइवेट में लिखा जाता है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो डाटा होता है ना, फॉर एग्जांपल int ID या कैरेक्टर नेम, ये हमारा डाटा था मेंबर से, इनको हम कहते हैं डाटा मेंबर्स। इसी तरह जो हम फंक्शंस आगे यूज़ करेंगे इसी जो है प्रोग्राम के अंदर जो मैं अभी स्टार्ट किया हुआ है, तो इसी के अंदर हम फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसको कहते हैं मेंबर फंक्शन। जो है जो मेंबर्स है इनको कहते हैं डाटा मेंबर्स और जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसको कहते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो अब ये मैंने 2 मेंबर्स लिख लिया प्राइवेट। अब मैं पब्लिक के अंदर 2 फंक्शंस डिक्लेयर करवा रहा हूँ। एक मैंने गेट डाटा के हमने जो वैल्यू गेट करने के लिए, फिर एक मैंने और फंक्शन किया पुट डाटा जो आप वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए। तो मैंने ये 2 फंक्शन पब्लिक कर दिए, तो मैंने अपनी क्लास को बंद कर दिया। तो ये थी एग्जांपल जिसमें हमने प्राइवेट के अंदर हमने डाटा को लिखा, डाटा मेंबर्स को, और हमने पब्लिक के अंदर लिखे मेंबर फंक्शंस जो हमने वैल्यू गेट करनी है या रिटर्न करनी है वो, और इनके ही थ्रू हम जो है ID और नेम इनको असेस करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर इस पर एक जो है एग्जांपल करके देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। हम टर्बो C++ की एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमने क्लास बना ली। अब हमने क्लास के जो है ऑब्जेक्ट्स हैं और मेंबर्स हैं उसको हमने बॉडी के अंदर भी तो मेन बॉडी में भी तो यूज़ करना है। तो वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। वो हमने कैसे करना है, हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं एम्प्लॉय, जो क्लास का नेम था। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया EMP के नाम से, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो भी चीज़ असेस करनी है हम इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही असेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने हों तो हम वही क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स लिख देंगे और EMP1 या EMP2 जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाने होंगे वो हम बना सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम देख लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट एक हमने क्लास भी बना ली। अब हमने ऑब्जेक्ट भी देख लिया, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल हमने EMP का एक ऑब्जेक्ट बना भी लिया जो हमने अभी देखा है। अब हमने इसके थ्रू डाटा को कैसे असेस करना है, क्लास भी बन गई, ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डाटा असेस करना है अपनी क्लास से, वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने आपको भी बताया है कि हम क्लास के अंदर 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक होता है डाटा मेंबर और दूसरा होता है मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने जो एक EMP की एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट EMP, उसके बाद डॉट डालेंगे, उसके बाद गेट डाटा। हमने फंक्शन को कॉल किया। अब डायरेक्ट हम किसी अपने जो है मेंबर को कॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि जो है वो उसको हमने प्राइवेट किया होता है, बट फंक्शन को हमने पब्लिक किया था। इस वजह से हमने गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया। अब हम जो है अगर हमने मेंबर्स को कॉल करना है वो कैसे करना है, वो हम गेट डाटा के अंदर करेंगे क्योंकि हम गेट डाटा जो है वो फंक्शन जो है वो असेस कर सकता है मेंबर्स को, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं असेस कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा EMP एम्प्लॉय, एक जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था डॉट ID मेंबर था, तो ये रॉन्ग हो गया। इस तरह करके हम डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते,
हमें असेस करनी है तो हमें फंक्शन के थ्रू ही असेस करनी पड़ती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि असेस मॉडिफायर्स क्या होता है और उसके बाद फिर हम प्रॉपर एग्जाम्पल करके देखेंगे क्लास के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।